मलाला यूसुफजई विलादत 12 जनवरी 1997 पाकिस्तान में पैदा होने वाली खवातीन की तालीम की सरगर्म रुकन है और उसे किसी भी शोबे में नोबेल इनाम वसूल करने वाली सबसे कम सन फर्द होने का एजाज़ हासिल है। उसकी वजह शोहरत अपने आबाई इलाके सवात और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हुकूक, तालीम और हकूक़ नस्वान के हक में काम करना है। जब मकामी तालिबान ने लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया था, अब मलाला की तहरीक बैनुल अक़वामी दर्जा अख्तियार कर चुकी है। मलाला यूसुफजई की पैदाइश 12 जुलाई 1997 मेंगोरा सवात, राश बरमंघम, शोहरत पाकिस्तान, दीगर नाम गुल मकई, मजहब इस्लाम, शरीक हयात असर मलिक, वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई, वालदा तूर पकई, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स एंड इकनॉमिक्स में दिलचस्पी, पेशे में बिलाग नवेस, कारकुन इंसानी हुकूक, याददाश्त निगार, मुसन्निफ़ा, शरीक बैनुल अक़वामी फ़ोरम। नाज़रीन, वो अंग्रेज़ी, उर्दू और पश्तो ज़बानें जानती हैं, बच्चों के हकूक़ के लिए लड़ती हैं। एजाज़ात में 100 खवातीन BBC नोबेल इनाम 2014, बच्चों का आलमी अमन इनाम, सखारोफ इनाम, सेमोन दी बोरा इनाम, कनाडा के एजाज़ी शोहरत, साल का इंसानियत पसंद, साल का बेहतरीन सेक्युलर इंडेक्स एजाज़, शोबा इंसानी हकूक़ का अक़वाम मुत्तहिदा इनाम, यूरोपी हुकूक इंसानी इनाम, मलाला कौमी अमन इनाम और भी कई इनामात शामिल हैं। इसके अलावा और भी कई एजाज़ात शामिल हैं। इलाके में स्कूलों का एक सिलसिला मलाला के ख़ानदान की मिल्कियत है। 2009 की इब्तिदा में 11 या 12 साल मलाला ने गुल मकई के कलमी नाम से BBC के लिए एक ब्लॉग लिखा, जिसमें उसने तालिबान की तरफ से वादी पर कब्ज़े के खिलाफ लिखा था और अपनी राय दी थी कि इलाके में लड़कियों की तालीम पर तवज्जो दी जानी चाहिए। अगली गर्मियों में जब पाकिस्तानी फ़ौज ने सवात की दूसरी जंग में उस इलाके से तालिबान का खात्मा किया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी एडम बी एलेक ने मलाला की ज़िंदगी के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई। मलाला मशहूर हो गई और उसके इंटरव्यू अखबारात और TV के ज़ीनत बनने लगे। उसका नाम बैनुल अक़वामी अमन एवार्ड बराए इत्फ़ाल के लिए जनूबी अफ्रीका के डेसमंड टोटो ने पेश किया। 9 अक्टूबर 2012 को मलाला स्कूल जाने के लिए बस पर सवार हुई। एक मुसल्लह शख्स ने बस रोककर उसका नाम पूछा और उस पर पिस्तौल तानकर 3 गोलियां चलाई। एक गोली उसके माथे के बाएं जानिब लगी और खोपड़ी की हड्डी के साथ साथ खाल के नीचे से हरकत करती हुई उसके कंधे में जा घुसी। हमले के कई रोज़ तक मलाला बेहोश रही और उसकी हालत नाजुक थी। ताहम जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो उसे बर्मिंघम के कुएं एलिज़ाबेथ अस्पताल को भेज दिया गया ताकि उसकी सेहत बहाल हो। 12 अक्टूबर को पाकिस्तानी 50 मजहबी उलमा ने मलाला के कत्ल की कोशिश के खिलाफ फतवा दिया। ताहम कई पाकिस्तानी अभी तक ये समझते हैं कि ये हमला CIA ने करवाया था और उस बारे साजिशी नज़रियात पाए जाते हैं। नाज़रीन, मलाला पर हमले के बाद पाकिस्तान में पहली बार तालीम के हक़ का बिल मंजूर हुआ। 29 अप्रैल 2013 को मलाला को टाइम मैगज़ीन के अव्वलीन सफ़े पर जगह मिली और उसे दुनिया की 100 बाअसर तरीन अफराद में से एक शामिल किया गया। 12 जुलाई 2013 को मलाला ने अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में खिताब किया और मुतालबा किया कि दुनिया भर में तालीम तक रसाई दी जाए। नाज़रीन, मलाला से पहले पाकिस्तान की शख्सियत डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में नोबेल इनाम दिया गया था। मलाला का निकाह नवंबर 2021 में असर मलिक के साथ हुआ। 9 नवंबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर मलाला यूसुफजई ने असर मलिक के साथ रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होने का ऐलान किया और निकाह की तस्वीर भी शेयर की। लंदन में खिताब करते हुए मलाला यूसुफजई ने कहा था कि रिवायात आसमान से नहीं उतरती और न ही उन्हें खुदा भेजता है। हम ही सकाफत बनाते हैं और हमें ही उसे बदलने का हक़ है और हमें ऐसी रवायात बदलना होगी। नाज़रीन, साबिक बरतानी वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मलाला के खिताब के इंतज़ामात किए। इसके अलावा गॉर्डन ब्राउन ने मैकेंजी के मुशीर शीज़ा शाहिद से दरख्वास्त की कि वो मलाला फ़ंड की सरबराही करें। इस फ़ंड को एंजेलिना जूली की हिमायत हासिल है और गूगल के नायब सदर मेगन स्मिथ भी फ़ंड के बोर्ड में शामिल हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।